आखिरी बार बोल रहा हूं, बैठ जाओ डोली में और चल मेरे साथ। आज एक बात तो साबित होगी कि आपके बेटे में सचमुच आप ही की दी हुई संस्कार। ना उसे किसी लड़की की इज्जत की परवाह रहती है और ना ही आप किसी नारी का सम्मान करना जानते हैं। आपके बेटे ने जो किया वो काफी नहीं था, जो आप भी चले आए डोली और कहारों को लेकर। वाह विधायक जी वाह, ये दुनिया आप ही के इशारों पे तो चलती है। एक बात याद रखिएगा मेरी, किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना शादी के लिए मजबूर करना, जबरदस्ती उसे डोली में बिठाकर ले जाना पाप है। बिल्कुल वैसा ही पाप जो रावण ने सीता जी का हरण करके किया था। अगर आप रावण सा अहंकार दिखाएंगे तो फिर मैं भी हनुमान सा विध्वंस मचाऊंगी। पंडित छोड़ दे। पंडित छोड़, क्या कर रहा है? मैंने आपको अपना जवाब दे दिया है अंकल। अब चाहे तो जाके अपने बेटे को अपने शब्दों में यही जवाब दे दीजिए। बस कुछ ही वक्त में मेरा इंतजार हमेशा के लिए खत्म होने वाला है।
पापा जी नेहा को लेकर आते ही हो गए। क्या 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 हो गया इन दोनों को? संजू के साथ साथ पापा जी भी इस हद तक, पता नहीं क्या कांड हो रहा होगा वहां बेचारी नेहा के साथ। पापा आ गए? आ गया पापा जी। विजय भैया ले आए आप मेरी नेहा को? कहाँ है वो? नेहा, नेहा, नेहा दिख क्यों नहीं रही? पापा जी, पापा जी नेहा कहाँ है? अच्छा समझा, वो दूसरी गाड़ी से आ रही होगी, है ना? उसके पापा ने कहा होगा कि वो रात को अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे, इसलिए सुबह आएगी मेरी नेहा, है ना पापा? विजय भैया, पापा नेहा सुबह आ जाएगी ना? नेहा यहाँ आने को तैयार नहीं हुई बेटा। मैं डोली लेकर गया था, पर उसने डोली जला दी। पापा जी आपको हो क्या गया? किस युग में जी रहे हैं आप? आपको क्या लगता है कि आप कोई बहुत बड़े राजा महाराजा हैं कि आपके लड़के ने जिस चीज पर उंगली रखी वो लाकर दे दी आपने? आप ना ही राजा महाराजा हैं और ना ही नेहा कोई चीज है। एक जीती जागती लड़की है वो, उसके अपने अरमान, अपना वजूद, अपनी हैसियत, अपनी मर्जी है। मानता हूं कि संजू की इमोशनल कंडीशन ठीक नहीं, लेकिन आप तो बड़े हैं ना, आपको क्या हो गया? हाँ? और विजय भैया आप इन्हें रोकने समझाने की जगह आप भी इस गलत काम में इनका साथ दे रहे हैं। बिल्कुल सही किया नेहा ने डोली जला के, बिल्कुल सही फैसला लिया है उसने। अरे औरतों का मान सम्मान कुछ नहीं होता क्या? कोई इज्जत नहीं होती उनकी? माफ कीजिएगा पापा जी, आप ये सब कुछ नहीं मानते। हाथ जोड़ रहा हूं मैं आप दोनों के। अब जो हो गया तो हो गया, पर अब आगे कुछ नहीं करेंगे आप लोग। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी नेहा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी नेहा चाहिए, मुझे मेरी नेहा चाहिए चाहिए चाहिए। अगर मुझे मेरी नेहा नहीं मिली तो मैं अपनी जान ले लूंगा। संजू बस 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 कर, बस बस बस। शांत हो जा संजू, डॉक्टर ने तुझे शांत रहने के लिए कहा है, वरना तेरे दिमाग की नसें फट जाएगी, जान भी जा सकती है तेरी। क्या बोल रही है आप? चुप चुप बोलिए। संजू रुक जा बच्चा, ये क्या कर रहे हो? संजू शांत हो जा। तू अपने भाई की बात मानता है ना? हाँ, मैं सब समझाऊंगा ना, हम आराम से बात करेंगे इस बारे में। मुझे बात नहीं करनी, सुना आपने? मुझे मेरी नेहा चाहिए चाहिए चाहिए। हनुमान जी, आज जो हुआ वो अंत नहीं, एक आरंभ है। आरंभ है एक युद्ध का, रिश्तों के चक्रव्यूह का। इस युद्ध में दांव पेच होंगे, साम दाम दंड भेद होगा, छल कपट होगा, पीठ पे वार होगा, हार जीत का निर्णय होगा। कसम है मुझे बजरंगबली की, चाहे मुझे खुद को खत्म क्यों ना करना पड़े,
पर मैं अपने परिवार पे कोई आंच नहीं आने दूंगी। हमेशा ढाल बनके त्रिपाठी परिवार से अपने परिवार की रक्षा करूंगी। सौगंध है मुझे, मैं नेहा को त्रिपाठी परिवार की बहू बनाकर घर में लेके आऊंगा, चाहे उसके लिए ये शर्मा परिवार को खत्म ही क्यों ना करना पड़े। धोखा देने वाली बेटियों की तस्वीरें तक मरने के बाद घर में नहीं रखी जाती, यही हाल किया जाता है उनका। ये कैसा सपना था और आया ही क्यों था ये सपना? कहीं 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 कोई और बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली मेरी लाइफ में? हे महादेव, महादेव रक्षा करना, रक्षा करना महादेव। अगर आप रावण सा अहंकार दिखाएंगे, मैं भी हनुमान सा विध्वंस मचाऊंगी। मैंने आपको अपना जवाब दे दिया है अंकल, अब चाहे तो जाके अपने बेटे को अपने शब्दों में यही जवाब दे दीजिए। सब आ जाओ बाहर। संजू बेटा तुम भी आओ। बेटा, बाप और बेटे का रिश्ता शरीर और प्राण का होता है। तू मेरे लिए जान से बढ़कर है बेटा। तेरी खुशी के लिए मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकरा सकता हूँ, बड़े से बड़े तूफान से लड़कर उसे हरा सकता हूँ। आज मेरे पास तेरे लिए ऐसा कमाल का उपहार है जिसे देखकर तेरा ये मुरझाया हुआ चेहरा फिर से खिल उठेगा। सब लोग तैयार हैं ना मेरा उपहार देखने के लिए? कैसा लगा मेरा उपहार? हम दोनों के बीच में रिश्ता आज से नहीं, बचपन से है। हर कोई नाराज है मुझसे, मम्मी पापा भैया, पर मैं हार नहीं मानूंगी। तब तक माफी मांगती रहूंगी जब तक वो मुझे माफ नहीं करते थे। जिन लोगों ने मुझे कचरे के डिब्बे से उठाकर राजकुमारी की तरह पाला पोसा बड़ा किया, उन्होंने कचरे के जैसी जिंदगी कैसे दे सकती हूँ? सगे बच्चे से ज्यादा प्यार और सुख देने वालों को मैं इतना बड़ा दुख कैसे दे सकती हूँ? नहीं, सब कुछ ठीक करके रहूंगी, सब कुछ। सुषमा, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? 2 प्राण नहीं सेक सकती मेरे लिए तुम? जी, मैं अभी बना के लाती हूँ।
भूख प्यास तो मर चुकी है मेरी, बस दवा के लिए खाना है। हालांकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी दवा तक नहीं है। आज से, अभी से, इसी वक्त से मर गया मैं तेरे लिए और तू मर गई मेरे लिए। खबरदार, जो अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया, मेरा मरा मुंह देखोगे। अंदर चलो। पापा, पापा। नहीं नेहा, नहीं, ये छोटे से दर्द के सामने तो कमजोर कैसे पड़ सकती है नेहा? नहीं, मजबूत बना खुद को। अपने फैमिली और पापा के दर्द के बारे में सोच, जो तेरे दर्द से कई गुना ज्यादा है। पापा जी, ये कम मेरी और नेहा की शादी के लिए? हाँ बेटा, तेरी आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था मैं, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। सच में पापा, कि सचमुच मेरी शादी नेहा से होगी? सचमुच मेरी नेहा मुझे मिल जाएगी? हाँ मेरा बच्चा, जरूर मिल जाएगी। संजू मेरा बेटा है। जो मैंने उससे वादा किया है ना, वो मैं निभा कर रहूंगा। और आपने अगर बीच में आने की कोशिश की तो मैं ये मंगलसूत्र तोड़कर आपसे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। अगर इन दोनों की शादी का बैंड बजा तो मेरे प्लान का भी बैंड बज जाएगा। नहीं नहीं, संजू और नेहा नहीं मिल सकते, कभी नहीं मिल सकते। बहुत बढ़िया पापा जी, बहुत बढ़िया। पर पापा जी, नेहा आसानी से शादी के लिए मान गई? मतलब वो इस रिश्ते से खुश तो है ना? एक बात याद रखिएगा मेरी, किसी लड़की को उसकी मर्जी के बिना शादी के लिए मजबूर करना, जबरदस्ती उसे डोली में बिठाकर ले जाना पाप है। मैंने आपको अपना जवाब दे दिया है अंकल। अब चाहे तो जाके अपने बेटे को अपने शब्दों में यही जवाब दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, वो खुश है, बहुत खुश है। तो फिर पापा, मेरी शादी कब हो रही है नेहा से? कब मैं अपनी नेहा की मांग में सिंदूर भरूंगा? कब मैं नेहा को अपने हाथ से मंगलसूत्र पहनाऊंगा? बोलिए ना पापा जी। आज रात। आज रात तेरी शादी तेरी नेहा से हो जाएगी। सच्ची पापा, आज रात? मतलब पापा जी, आज रात मेरी शादी हो जाएगी नेहा से? थैंक यू महादेव, थैंक यू। आज रात को शादी के मोहर से पूरी हो जाएगी मेरी और नेहा की कहानी, पहले प्यार की फाइनली पूरी हो जाएगी। चल बेटा, अब जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर, बाल बाल बना, चेहरा अच्छा सा कर, और फिर पहले जैसा सदाबहार संजू बन जा। तब तक मैं बाकी की व्यवस्था देखता हूं। चिरंजीवी बाबा। थैंक यू बाबा जी। ऊर्जा बहू, संजू के हाथों में शगुन की मेहंदी वेंदी लगाओ। ये शगुन भाभी के हाथों से संपन्न होती है।
और बेबी जी, आप भी हल्दी पीसकर तैयारी कीजिए और शाम को हल्दी का कार्यक्रम रखिए अपने बेटे का। और पंकज, पंडित जी को समय पर लाना तेरी जिम्मेदारी है। मंडप मैंने सजा दिया है, अब मंडप पर सही समय पर तैयार करके लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी विजय। जी पापा जी। और अजय तुम? मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा पापा जी। विधायक मदन मोहन त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर लिखवाना। तुम क्या कह रहे हो अजय? सच बोल रहा हूं पापा जी। हाँ, मैं मानता हूं कि संजू की हालत ठीक नहीं है। शौक के कारण वो सही और गलत में फर्क नहीं समझ पा रहा है, पर मैं पूरी तरह ठीक हूं। मैं पूरी तरह होश में हूं पापा जी। और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि नेहा संजू से शादी नहीं करना चाहती। उसे इस शादी के लिए, इस रिश्ते के लिए आप जबरदस्ती मजबूर करेंगे, उसे डराएंगे, धमकाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, और ये मैं होने नहीं दूंगा पापा जी। मैं गलत को रोकने के लिए और सही का साथ देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। और पापा जी, आपने जिन हाथों से ये विवाह का पवित्र खंभ स्थापित किया है ना, उन्हीं हाथों से इसे हटा दीजिए, क्योंकि मैं नेहा और संजू की शादी नहीं होने दूंगा। क्षमा करना बेटा, आज मैं तेरा नहीं संजू का साथ दूंगा। आज मैं तेरा नहीं संजू का बाप बन के निर्णय लूंगा। पापा जी आ रहे हैं नेहा बहू। अभी क्या सोच रही हो? बांधिए ना मेरे हाथ में कंगन कलावा। अच्छा लग रहा है नहीं? चलो एक रस्म तो पूरी हो गई। भाभी, अब जल्दी से मेरे हाथ में नेहा के नाम की मेहंदी भी लगा दीजिए, ताकि शगुन की मेहंदी की रस्म भी पूरी हो जाए। ये लीजिए। कितनी अच्छी लग रही है नहीं? अज्जू दद्दा, अज्जू दद्दा, दद्दा उठो ना। आप ही हो जो संजू दद्दा की किस्मत नेहा दीदी के साथ जुड़ने से रोक सकते हो। आप ही हो जो ये रिश्ता होने से रोक सकते हो। उठो ना दद्दा, अज्जू दद्दा, दद्दा।
स्वागत है नेहा बहू। आने में ज्यादा कष्ट तो नहीं हुआ? ये क्या तरीका है अंकल? क्यों उठवाया आपने मुझे? ना 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 ना, अंकल नहीं, पापा जी कहो। संजू मुझे पापा जी बोलता है, अगर तुम भी पापा जी बोलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए अंकल, मैं संजू से शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ये शादी का जोड़ा और गहने हैं। मुहूर्त ठीक 9:30 बजे का है। मेरे बेटे की दुल्हन बनकर समय पर आ जाना। विवाह की रस्म शुरू करने में जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। हाँ? और लाज स्त्री का सबसे बड़ा गहना होता है। बहू, सिर पर पल्लू लो और इस शगुन को स्वीकार करो अपने ससुर जी के हाथों से। सॉरी अंकल जी, पर लगता है याददाश्त कमजोर हो गई है आपकी। इतनी जल्दी भूल गए आप? कल ही आपकी आंखों के सामने डोली जलाई थी मैं, और आज आप शादी का जोड़ा लेकर पहुंच गए। कोई बात नहीं, अगर आप बार बार सुनना चाहते हैं तो मैं फिर से बता देती हूँ कि मैं संजय से हरगिज शादी नहीं करूंगी। जिस परिवार ने, जिस लड़के ने मेरे पापा की इतनी बेइज्जती की है, मैं उस घर की बहू और ऐसे लड़के की पत्नी बन के आने से पहले मरना पसंद करूंगी। तमाशे की हद पार करने से पहले जरा उस तरफ देखो नेहा बहू, वहां। इस पर्दे पर तुम देखोगी एक मार्मिक और करुणा दृश्य, जिसे देखकर तुम्हारी आत्मा तक कांप जाएगी। तो पिक्चर शुरू होती है। हाँ, छोड़ो मुझे, लेकर चलो पकड़ कर इसे। भैया, इंटरनेट कैफे के नाम पर नाबालिग लड़कियों को गंदी वीडियो दिखाता है, अड्डा बना रखा है। कब से चल रहा असलीता का नंगा नाच? तुम्हें देख के आ रहा थोड़े से। नहीं, गलत इल्जाम लगा रही है मेरे भैया पे। भैया कभी ऐसा कर ही नहीं सकते भैया। पर ये जालिम दुनिया तो कुछ भी कर सकती है। आगे देखो, आगे देखो, अभी तो एक ही दृश्य देखा है बहुरानी। खैरिए दीपक बाबू, सुन नहीं आती आपको? हनुमान जी के मंदिर से सोने का जनेऊ चुरा करके भागते हुए। क्या मैं पुलिस से सस्पेंड हुआ हूँ? कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो चोरी करूंगा। तमीज से बात कीजिए मेरे साथ। ओए, तेरी तमीज की कमीज तो तेरे डिपार्टमेंट वालों ने कब की उतरवा ली, और अब तेरा झूठ भी तेरी पैंट की जेब से बाहर आ जाएगा, जहाँ तूने चुराया हुआ जनेऊ छुपा रखा है, समझा? अरे ऐसे कैसे आप मेरे पति का अपमान कर सकते हैं? हम लोग इज्जतदार लोग हैं। देख क्या रहे, पकड़ इसे। अरे ये क्या तरीका है? अरे छोड़ो छोड़ो, हाथ क्या कर रहे हो? अरे हाथ क्या छोड़ो मेरे। अरे पापा, ये क्या? क्या ये बोला? नाक कटवा के रख दी शर्मा जी अपने मोहल्ले की। झूठ, बकवास है ये सब। पापा ने पुलिस स्टेशन से आज तक एक सरकारी पेन भी नहीं लाए। वो इतनी बड़ी चोरी भला कैसे कर सकते हैं? चोरी। घर चलाने के लिए पैसे नहीं है तो ऐसी हद तक गिर चुके हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं, ये सब साजिश है मेरे पापा के खिलाफ। पापा ऐसा नहीं कर सकते। कुछ नहीं किया है मेरे पापा ने, कुछ नहीं। सजा तो इन्हें मिलनी ही चाहिए।
हाँ हाँ, मंदिर में चोरी करने के लिए सजा तो मिलनी ही चाहिए। हाँ हाँ, सजा तो मिलनी चाहिए। चप्पल की माला और कालिक का डब्बा ले आओ। ए, पकड़ो इसको। अरे नहीं, अरे ये क्या कर रहे हो? आप लोगों को गलतफहमी हुई है। प्लीज छोड़ दो मेरे पापा को, छोड़ दो, छोड़ दो। मेरे मम्मी पापा के साथ ऐसा मत करो, रुक जाओ। इस समय तुम्हारी फरियाद सुनने वाला इस पूरे संसार में सिर्फ एक ही आदमी है, मदन मोहन त्रिपाठी। अगर तुम चाहो तो 1 सेकंड में मैं ये सब रोक सकता हूं। आपने किया ही ये सब? करना पड़ा बहू, करना पड़ा अपने बेटे के संस्कार को बसाने के लिए और तुम्हें अपने परिवार की बहू बनाने के लिए। हाँ, अगर तुम चाहो तो एक फोन पर ये सब कुछ रोक सकती हो। छोड़ती हूँ आपके सामने, प्लीज प्लीज ये मत करवा दीजिए, रोक लीजिए ये प्लीज, मत करो मेरे परिवार के साथ ये सब। हम बहुत शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, प्लीज मत कीजिए। अब तो सिर्फ 2 ही विकल्प हैं तुम्हारे पास नेहा बहू, एक शर्मा परिवार और दूसरा त्रिपाठी परिवार। जल्दी निर्णय लेना होगा तुम्हें। तुम्हारी भलाई इसी में है कि जो ये शादी का जोड़ा तुमने अपने हाथों से फेंका था, उसे अपने हाथों से उठाकर पहन लो और मेरी बात मानकर आज के आज मेरे घर मेरी बहू बनकर आ जाओ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। वरना रुक जाओ भाई, हमारी बहुरानी मान गई। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरी जान बसती है तुझ में और संजू में। तेरी नाराजगियां, तेरा गुस्सा, तेरी भावनाएं सब समझता हूं मैं, लेकिन बेटा सच तो ये है कि मैं अंदर से मर रहा हूं संजू की इस अवस्था को देखकर। अच्छा बेटा, मैंने निर्णय ले लिया है, साम दाम दंड भेद, कोई भी नीति लगानी पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं आज इस नेहा को त्रिपाठी खानदान की बहू बनाकर रहूंगा। ये लड़की
जान प्यारी है तो पूरा माल यहाँ रख और यहाँ से निकल ले तू। चल जल्दी जल्दी कर। आपको मारने से पक्का जान चली जाती है ना भैया? एक काम कीजिए, आप मेरे पेट पे चाकू घोंप दीजिए। मैं मरना चाहती हूँ, सच में मरना चाहती हूँ भैया। मैं जीना नहीं चाहती, पर क्या करूँ? वादा किया है मम्मी पापा से कि कभी सुसाइड नहीं करूँगी। मैं तो दुआ कर रही थी कि कोई गाड़ी फुल स्पीड में आए और उसका दारू पिया हुआ ड्राइवर मुझे उड़ा के लेके जाए। भगवान ने ड्राइवर नहीं, आप लोगों को भेज दिया। आप मार दीजिए मुझे। पागल वागल हो गई है क्या? नहीं, पर मरी नहीं तो जरूर हो जाऊंगी। मार दीजिए मुझे, एक ही झटके में मैं और मेरे परिवार की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। अब मार दीजिए मुझे भैया, मरना चाहती हूँ मैं, मार दीजिए मुझे। मेंटल केस है, चल 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 कर। मौत से भी बदतर जिंदगी जीनी पड़ेगी मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। संजय, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। भाभी, आपको तो पता है कि नेहा कितनी सुंदर है, तो आप ना अच्छे से हल्दी लगाएगा। क्या है कि मैं उसके सामने कम ना दिखूं, जोड़ी बराबर की अच्छी लगती है। अरे ऊर्जा बहू, संजू के चेहरे पे अच्छे से हल्दी लगाओ भाई। वो देखो थोड़ा थोड़ा रह गया है उधर, पूरा लगाओ ना। मेरी नेहा। अरे पापा जी, अजय भैया कहाँ पर है? कहीं दिख नहीं रहे। हाँ बेटा, वो अपने कमरे में तैयार हो रहा होगा, आ जाएगा थोड़ी देर में। इतनी देर से तैयार ही हो रहे हैं, अरे बुलाओ ना उनको, फंक्शन चालू भी हो गया। अगर इनकी शादी हो गई तो मेरी बर्बादी पक्की है। अब एक अजय ही शादी को रुकवा सकते हैं। मीठी मीठी प्यारी प्यारी ये कहानियाँ हैं। बचपन से हर लड़की का सपना होता है कि वो एक दिन दुल्हन बन के डोली में बैठ के अपने ससुराल जाए, जिससे प्यार करे उसी से उसकी शादी हो। लेकिन मेरी जिंदगी में जो आज पर आया है, मैंने कभी उसकी कल्पना भी नहीं की थी। तेरी सब कुछ बर्बाद हो गया, सब स्वाहा।
वो अजय बेकार अब तक क्या तैयारी हो रहा है क्या वो? क्योंकि मैं नेहा और संजू की शादी नहीं होने दूंगा। तू तो पीछे ही पड़ गया है अजू के। उसके छोटे भाई की शादी है, लगा होगा किसी ना किसी काम में, तो चिंता क्यों कर रहा है? आज अभी इसी वक्त से मेरे लिए तुम मर गए। नेहा और संजू के रिश्ते का अंतिम संस्कार कर दिया है मैंने आज। पापा एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछना बेटा। पापा नेहा मुझसे बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज भी है, तो फिर आपने उसे शादी के लिए मना कैसे लिया? प्यार मैंने किया था और सजा मेरी फैमिली को मिल रही है। और ये मम्मी पापा, लेकिन आज जो मैं करने जा रही हूँ वो सिर्फ आप लोगों को सेफ रखने के लिए कर रही हूँ। आप लोगों ने जो मेरे लिए किया उसका कर्ज तो मैं मरकर भी नहीं उतार सकती। बस ये समझ लीजिए कि ये उस ऋण, उस कर्ज की पहली किश्त है। मुझे उम्मीद है मम्मी पापा क्या आप लोग मुझे समझेंगे और मुझे माफ कर देंगे। आप लोगों का आशीर्वाद मिलना तो मेरे नसीब में लिखा ही नहीं। बस इसी उम्मीद के साथ विदा ले रही हूँ आप सबसे। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।